नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित करबला हज हाउस में राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हज 2026 के लिए चयनित हाजियों का तरबियती ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप में करीब 300 महिलाएं और 300 पुरुष हाजियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और हज से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल की। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जावेद काजी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हाजियों की सहूलियत और बेहतर तैयारी के लिए यह तरबियत कैंप आयोजित किया गया। कैंप में सैर मुफ्ती जाकिर नोमानी ने हाजियों को हज के दौरान किए जाने वाले अरकान, दुआओं और अमल की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि किस तरह हज के सफ़र को आसान और मुकम्मल बनाया जा सके। वहीं इस बार सेंट्रल हज कमेटी की ओर से हाजियों की सहूलियत के लिए स्मार्ट वॉच और क्यूआर कोड जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि हज के दौरान रहनुमाई और पहचान में कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही हज के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले खिदमतगारों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ताकि ज़रूरत के वक्त हाजियों को सही मार्गदर्शन और मदद मिल सके। ये तरबियत कैंप हाजियों के लिए हज की बेहतर तैयारी की दिशा में एक अहम और उपयोगी कदम साबित होगा। जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान के हज हाउस पर, जहां हम आपको बताते हैं राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आज एक तरबियत कैंप यानी तरबियत के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। हज सफ़र 2026 को लेकर एक प्रकार की ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है, उसी को तरबियत कहा जाता है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाजी निजामुद्दीन साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ निजामुद्दीन साहब, सबसे पहले छोटी सी बात जानना चाहेंगे, आज किन उद्देश्यों को लेकर आज तरबियत कैंप का आयोजन किया गया है, आपकी ओर से बताएं। जी, हर साल की मानिंद इस साल भी राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने हाजियों का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है, जिसमें आलिम मुफ्ती इकराम वगैरह हमारे यहाँ ऊपर बयान किया है। और उसमें मुफ्ती जाकिर साहब है, मुफ्ती रिजवान साहब है और मुफ्ती अखलाक साहब हैं, और उनके अलावा गुलाम रसूल साहब है, असीनुद्दीन साहब है, इन लोग और मिर्ज़ा मोहतशम बेग साहब, जिन्होंने पायलट है और हज की फ़्लाइट के बारे में पूरी जानकारियाँ दी है, लोगों को समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें इतनी सलाहियत अता फरमा दे कि हम हर बात को बारीकी से समझें और वहाँ जाकर क्या कमियां देखी जाती है और क्या विशेष तौर पर आज जोर दिया जा रहा है? विशेष तौर पर हम जो जोर दे रहे हैं वो दुआओं के ऊपर दे रहे हैं, ताकि वहाँ जाकर के दुआएं ना भूलें और जिस मुकाम पे जो दुआएं करनी हैं वो दुआएं वहाँ पर करें, और वो उसी तरीके से कुरान की वो सूरतें जो अल्लाह ताला ने जिस मुकाम के लिए नाजिल की है वो वहाँ पे जाकर के पढ़े। और आप लंबे समय से हज कमेटी को एक अपना समय देते हुए आए, करीब बताया जाता है 35-40 साल आप लगभग समय दे चुके हैं। आपको क्या लगता है किन किन बातों को लेकर ध्यान में रखकर हज जैसा सफर, मुकद्दस सफर तय करना चाहिए हाजियों के लिए भी, और सरकार से किस तरीके की सुविधाएं आप और भविष्य में चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बताएं। देखिए, सरकार से हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें मुहैया नहीं हो पाती है। अब मिसाल के तौर पे हमें वहाँ पर जो हमारा हाजी जाता है तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारी एक ड्रेस कोड सरकार की तरफ से नियुक्त की जाए, ताकि हमारा राजस्थान का हाजी अलग ही नज़र आवे। और ये व्यवस्था हम कर नहीं पाते, या हमारे भारत की एक ही ड्रेस हो जाए कि भाई ये भारत के लोग हैं। नहीं, खादिमुल हुज्जाज के अलावा जो हाजी है, जैसे दूसरे मुल्कों से जो लोग आते हैं वो एक ही ड्रेस के अंदर आते हैं और एक ही ड्रेस के अंदर रहते हैं, वो अदल पहचान है कि भाई फला मुल्क से लोग आए हुए हैं। तो इस तरीके से एक पहचान हमारी होनी चाहिए, चाहे वो हमारे कैप की शक्ल के अंदर हो या जो भी है हमारे सर के ऊपर लग जाए, ताकि हमारा एक निशान बन जाए। देखिए, बड़ी मांग जो हाजी निजामुद्दीन साहब है उनकी ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार से एक निवेदन भी किया जा रहा है, इनकी ओर से बताया जा रहा है कि जो भारतीय जो हाजी हज करने के लिए जाता है उनकी आइडेंटिटी के लिए एक प्रकार का एक बेच होता है उनके पास, और एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक पहचान के लिए एक प्रकार की कैप होनी चाहिए, एक ड्रेस कोड होना चाहिए, ताकि हाजी की आसानी से पहचान की जा सके। और वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो हज सफ़र 2026 के अंदर जो हाजी जाने वाले वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, आज अल्लाह ने आपको अपने घर पर बुलाया, 2026 में आप सफ़र तय करने वाले हैं। अगर हाजी वहाँ जाके खाना बनाएगा तो उसका टाइम वेस्ट होएगा। अब अगर वो हज कमेटी वहाँ पे देगी तो उसका टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा वो फिर वो उसमें इबादत में लगाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा है।
जाने वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप सुरक्षित महसूस नहीं, करते हैं? बिल्कुल 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 सही है। टाइम टू टाइम उसे खाना मिल जाए तो वो ज्यादा अपना वक्त जो है ना इबादत में गुजारेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर कोई बीमार हो तो वो किस तरीके से हैंडल करेगा अपने आप को? अगर मान लीजिए कोई भाई बीमार ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे जाकर बीमार भाई अब एक जोड़ा गया हुआ है, तो अब अगर बीवी बीमार है तो आदमी तो है ना, वो तो ला सकता है। हज कमेटी ये प्रबंध कर दे के उसके रूम में खाना आ जाएगा, तो उसके लिए कोई मुश्किल तो है नहीं। भाई ठीक है, कमरे में खाना आ जाएगा तो खा लेगा, तो इतना तो चल ही जाएगा, बीमार भी आदमी होगा तो। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और भी हमारे साथ एक हाजी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, याकूब अली पठान, बीएसएफ से रिटायर हूँ, डिप्टी कमांडेंट, जयपुर में यहाँ पोस्टेड था। जो निजाम भाई और ये जो ग्रुप है हज कमेटी का, दे आर रियली वेरी नाइस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबकी मदद कर रहे हैं। और मैं भी इस हज कमेटी के थ्रू जो है अभी जा रहा हूँ, यानी जो भी किसी चीज़ को, एक नई चीज़ है हमारे लिए, और ये हमें हर चीज़ के लिए काफ़ी समझाइश दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा मदद कर रहे हैं। तो हम ऊपर वाले से आज क्या सीखा आपने तरबियत के लिए? आज जो है हज के अरकान जो है मेनली था कि भाई आपने मदीना में जाना है तो आपने क्या करना है, आपने मक्का में जाना है तो आपने क्या करना है। इवन यहाँ तक भी इन्होंने कवर किया कि आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो हवाई जहाज में आपको क्या क्या परेशानी आएंगी, कैसे आप जाएंगे। हर तरीके के लोगों के साथ में इन्होंने हमसे जो है ये सब चीज़ें हमें पूरा ये कैंप चलाया, और ये आगे भी जो है चलाते रहेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझाया है। देखिए, हम आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। अभी जो हज कमेटी के अंदर जिस तरीके का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में बताया जा रहा है करीब 300 तो महिलाएं और 300 ही पुरुष आज जयपुर के जो तरबियत कैंप में जो पहुंचे हाजी, और वो बाकायदा एक प्रकार की ट्रेनिंग ली जा रही है उनकी ओर से। और ट्रेनिंग के अंदर जो ट्रेनिंग देने वाले जो बताए जा रहे हैं वो मुफ्ती इकराम, जो कि एक जो धर्म गुरु होते हैं, जो हज के अरकानों के बारे में जानते हैं, हज की सुविधाओं के बारे में जानते हैं, हज के जो सफ़र किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके की जो सफ़र की पूरी संपूर्ण उनको जानकारियाँ दी जा रही है। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सत्ताम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।